तो आ गया है जिसका आपको इंतज़ार था, आ गया है आज 3 अगस्त का पेपर। देख सकते हैं 3 अगस्त का पेपर जो है आप लोग के सामने आया है, और जो एग्ज़ाम में आया है सेम आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन को बताने के लिए ये है ना, बहुत से विद्यार्थियों को इंतजार था कि 3 अगस्त का पेपर कब आएगा फर्स्ट सीटिंग का। तो ये क्वेश्चन लेके आए हैं, ये जो फर्स्ट सीटिंग का आपका पेपर है। तो चलते हैं फर्स्ट सीटिंग पेपर में क्या क्या आया है, फटाफट देख ले, ताकि अगला एग्ज़ाम देने वाला विद्यार्थी उसका एग्ज़ाम अच्छा से जाएगा और 100% इसी तरह क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन देख ले, सारे 3 अगस्त का क्वेश्चन है, फर्स्ट सीटिंग का है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है जिसने चंद्रमा की सतह पर खनिज खोजे हैं। तो देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, विक्रम, प्रज्ञान, ध्रुव, अवकाश। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी प्रज्ञान है ना, इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, आधुनिक आवर्त में हैलोजन को किस समूह में रखा गया है, किस समूह में रखा गया है। इसका 4 ऑप्शन है, समूह ए, समूह 2, समूह 17, समूह 18। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है 3 अगस्त का फर्स्ट सीटिंग में। देख सकते हैं, सोने के गहनों की सफाई के दौरान उनका वजन कम हो जाती है क्योंकि किस द्रव में घुल जाते हैं, यानी किस द्रव में घुलाने के कारण उसका वजन कम हो जाता है। देख सकते हैं इसका 4 ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, एक्वारेजिया, चूने का पानी, सिरका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी इसका जो है आपका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं कितना अच्छा 3 अगस्त का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है पूछा है, अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा बल छंद बल या आभासी बल का उदाहरण है, निम्नलिखित में कौन सा बल जो है वो आभासी बल का उदाहरण है। तो इसका 4 ऑप्शन है, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, अपकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 3 अगस्त के फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है ना। तो नियुक्त किया गया, किसे किया गया, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर पूनम खेतरपाल सी, सैमा वाजेद, डॉक्टर टेड्रोस अधानोम और सौम्या स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना, पीतल किस धातु का मिश्र धातु। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, पीतल जो है वो किसका मिश्र धातु है। तो इसका 4 ऑप्शन देख सकते हैं, तामा टीन, तामा जस्ता, तामा निकेल और तामा सीसा टीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है पूछा गया था। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 से 26 के दौरान चर्चित लूपेक्स मिशन किस खगोलीय पिंड की खोज के लिए भारत और जापान का संयुक्त मिशन है। तो किसका खोज किया गया था, तो ऑप्शन में है देख सकते हैं, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या पूछा गया था। 3 अगस्त का फर्स्ट सीटिंग का पेपर है दोस्तों, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, देख सकते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं 10 मीटर, 17.2 मीटर, 34.4 मीटर कि 25 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष स्वयं 6GB नेटवर्क लॉन्च करने का विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया था। तो कब किया था, तो 2026 में कि 2030 में कि 35 में कि 40 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्त देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, खाना सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। तो इस तरह देख सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों।
कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, देख सकते हो दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या आया था, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके माध्यम से होती है, किसके माध्यम से होती है, तो आप 9th में पढ़े होंगे। देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है जाइलम, है ना, ऑप्शन क्या है, जाइलम है। ऑप्शन जो है वो जाइलम होगा कि फ्लोएम होगा कि रंध्र होगा कि जड़ होगा। तो देखा जाए पौधे जो है, आपको पता है कि पौधे जो है पत्ती से अपना सांस लेती है, श्वसन क्रिया लेती है। तो ये किसके द्वारा होती है, तो पत्ती में क्या होता है, छिद्र होता है। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इस छिद्र को क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं ना। इसी रंध्र से सांस लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आया है। अगला क्वेश्चन क्या है ना, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है, बताइए। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा था, तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन है INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत, INS अरिहंत, INS विराट, है ना। तो चारों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो देखा जाए तो चारों में से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा बी, है ना। बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं और यहाँ थोड़ा सा ध्यान भी देंगे। यहाँ देख सकते हैं, इसके बारे में भी बता देते हैं, है ना, कि INS विक्रांत जो है वो भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमानवाहक पोत है, जिसे कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया था, है ना। तो हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों आपका एग्जाम में ये आ जाए कि कहाँ बनाया गया था, तो कोचीन शिपयार्ड में बनाया गया था। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो लार होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जो लार निकलता है हमारे मुख से, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। तो कौन सा तोड़ता है, तो ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए पेप्सिन, ट्रोप्सिन, टाइलिन, लाइपेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, टाइलिन, है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अब सी क्यों होगा, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, है ना। तो कह रहा है क्या, इसके बारे में जानेंगे। कह रहा है क्या कि लार ग्रंथि से निकलने वाला एमाइलेज जो है वह एंजाइम जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़कर पाचन की शुरुआत करता है ना। तो ये भी आपको जानना होगा कि लार ग्रंथि जो होती है वो हमारे शरीर में पाए जाने वाला एमाइलेज जो होती है एंजाइम जटिल कार्बोहाइड्रेट को शर्करा, है ना, के में तोड़कर पाचन की शुरुआत करता है। यानी, है ना, ये हमारे शरीर में पाचन क्रिया को तोड़कर जो है शर्करा को तोड़कर पाचन क्रिया की शुरुआत करता है, जिससे हमारे शरीर में खाना पचता है ना। तो ये भी जानना जरूरी है। उसके चलते अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या आया था। अगला क्वेश्चन आया था कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से कौन सा पदार्थ बनता है, बताइए। इस तरह चार ऑप्शन है, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, धोवन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बताइए चारों में से इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, है ना। बी जो है इसका सही आंसर है, यानी विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जो है जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। चलिए जानेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा, आखिर विरंजक चूर्ण है क्या। तो विरंजक चूर्ण जो होते हैं जानेंगे। विरंजक जो चूर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, तो कहा जाता है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं ना। तो ये है ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनते हैं आपको बताया गया है, जिसका उपयोग जो है पानी को शुद्ध करने के लिए नहीं, मतलब गंदे जगह पर नाला में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग हम लोग करते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया था, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसका अवशोषण हमारे शरीर में कहाँ से होता है, तो ऑप्शन ए में अमाशय, बी में मलाशय, सी में क्षुद्रांत और डी में बड़ी आंतें। तो बताइए इसका मुख्य रूप से कहाँ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी क्षुद्रांत, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। यानी छोटी आंत में जो हमारा भोजन का पाचन क्रिया
है ना, भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, समझेंगे क्षुद्रांत क्या होता है, जानेंगे इसके बारे में। पहले क्षुद्रांत क्या होता है थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो क्षुद्रांत जो होती है वो छोटी आंत की दीवारों पर उंगली जैसी उभाड़ होती है ना, जिन्हें वीली कहते हैं। ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के सतही क्षेत्र पर बढ़ा देता है। ठीक ना, और इसमें भोजन का अवशोषण होता है, यानी प्रोटीन का पोषण का पाचन जो है छोटी आंतों में ही होती है, और बड़ी आंत जो होती है वो हमारे शरीर से बेकार पदार्थ निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा निसार उपग्रह मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट था? तो किन दो एजेंसियों का संयुक्त प्रोजेक्ट था? तो है ना, इसरो नासा, है ना, नासा जैक्सा, और इसरो रेसो, है ना, रेस कॉस्मोस। ठीक ना, तो ये किसका संयुक्त प्रोजेक्ट था? तो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की और समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि निशा जो है क्या है ना। तो कहा जा रहा है कि ये जो है ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो पूरी दुनिया के सतह के परिवर्तन और ग्लेशियर के पिघलने और भूकंप की गतिविधियों का निगरानी करता है ना। निशा का ये कार्य है। ठीक है, उसका चलता अगला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं, है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन आया था कि हाल ही में, है ना, अगला क्वेश्चन आया था हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? तो क्या नाम था? जो हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था, ऑप्शन नंबर ए है तेजस, बी है प्रचंड, सी है ध्रुव, और डी है रुद्र। तो देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा प्रचंड। प्रचंड जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोशिका के किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? ये तो सारे बच्चे पढ़ते होंगे, तो पता हो 19 का क्वेश्चन है, 10 क्लास का क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो इसका 4 ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, क्योंकि लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये आपको याद होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है, आप थोड़ा सा जानेंगे कि लाइसोसोम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। तो कहा जाता है कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होता है? पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो यह थैली फट जाती है और अपने ही एंजाइमों को अपनी कोशिकाओं को पचा लेती है। इसी कारण से आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, उसको चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है क्या कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुरक्षित और नैतिक उपयोग का चर्चा के लिए आयोजित GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था? तो 4 ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस। तो देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा, इसका आंसर क्या होगा? भारत, है ना। इसका करेक्ट आंसर जो है वो भारत है। अब भारत क्यों भाई? तो चलते हैं इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि भारत लोड हो जाता हो। इसमें देख सकते हैं क्या क्वेश्चन था। तो समझिएगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुरक्षित और नैतिक उपयोग पर चर्चा के लिए आयोजित शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया गया था? तो इसका 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो 4 में से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी भारत, यानी इंडिया। ठीक है ना। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया था कि बल का मात्रक क्या होता है? तो आपको पता है बल जिसको इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, तो बल का मात्रक जो होता है इसका ए से मात्रक जो है न्यूटन होता है, जिसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिखा जाता है। यानी बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है, जिसे एन से सूचित किया जाता है। अगर ये पूछ दिया जाए सीजीएस में बल का मात्रक क्या होता है, तो इसका डायन होता है ना, और 1 डायन बराबर 10/5 पावर होता है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों इसी तरह मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, फिर लेके आऊँगा 4-5, है ना, जो एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो है ना, बना रहिए, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। चलते हैं दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। रहते हैं।